नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज इंडिया 24 में। और दोस्तों, हम अपनी इस एपिसोड में आपको हमेशा दिखाएंगे ठगों की कहानी, एक ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों की कहानी जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा और जिससे आपको रहना है सावधान। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था शिव सुंदर साव जी की सुंदर सुंदर लीलाएं, और आज फिर कुछ ऐसी ही लीलाओं का उद्भेदन करने वाले हैं हम अपने इस चैनल के माध्यम से। शिव सुंदर साव जी के बारे में मैंने बताया था कि भाई ये क्या क्या करते हैं, एक शख्स और काम अनेक। वो एडमिशन करवाते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं, कैटरर का भी काम ले लेते हैं, खुद फैशन डिजाइनिंग का भी काम करते हैं, यानी कि ड्रेस भी कॉस्ट्यूम सबके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, और ना जाने क्या क्या काम करते हैं भाई, बाउंसर का, डांसर का, बड़े बड़े होटलों में सेटिंग करने की बात हो या बुक करने का बात हो तो कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। किसी भी गूगल पे या किसी भी और जाने के लिए चलते फिरते गूगल है ये, जो कि आपकी हर आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर के आज हम प्रस्तुत हैं, शिव सुंदर साव की सुंदर कथाएं, सुंदर लीला। रांची की विभा भारती, हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा क्वालिफिकेशन ले और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। बेचारे उसके लिए सब कुछ अपनी औकात से बढ़ करके झोंक देते हैं और इसका फायदा उठाते हैं शिव सुंदर साव जैसे समाज में घूम रहे ठग। रांची की विभा भारती ने, इनकी बड़ी तमन्ना थी विभा भारती जी का कि भाई उनके बच्चे का एडमिशन डीपीएस में हो जाए, और इसके लिए इन्हें मिल गए शिव सुंदर साव जी। शिव सुंदर साव जी की पहचान भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से है भाई। कभी ये सीसीएल के जीएम इनके मित्र हो जाते हैं, कभी कहीं के सीएम इनके मित्र हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता ये मीडिया वालों के भी संपर्क में रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये मीडिया वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की बातें करते हैं। आप जरा देखिए विभा भारती जी क्या कह रही हैं, सुनिए अपने कानों से। जी विभा भाटिया जी बात कर रही हैं? हाँ, कौन बोल रही हैं आप? ओह सॉरी, विभा भारती, आई एम सो सॉरी। मैं न्यूज़ इंडिया 24 से बात कर रही हूँ। हाँ मैम। हाँ, तो मुझे आपसे शिव कुमार साव के बारे में बात करना था। हाँ बोलिए मैम। मैं सबसे बात कर रही हूँ कि उन्होंने किसके किसके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि वो धनबाद से फ्रॉड करके रांची भागे, रांची से फ्रॉड करके वो अभी बंगाल में फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। जी, तो मुझे उनके बारे में आपसे बात करना था कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, कितना पैसा आपका खाया। 50,000। मतलब किस बात के लिए उन्होंने लिया था आपसे पैसा? क्योंकि एक्चुअली मैम उस समय मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना था डीपीएस में। ओके। तो वो सीसीएल के जो जीएम थे उनसे उनका टर्म बहुत अच्छा था, मेरे पास आते थे। अच्छा। इसी के रिगार्डिंग मैंने उनको एडमिशन के लिए, क्योंकि उस समय छुट्टी हो गई थी होली के टाइम जी, तो मेरे हस्बैंड पोस्टिंग बैंगलोर थी तो मैं बैंगलोर चली गई। ओके। तो उसी समय हुआ कि नहीं एडमिशन अब हो जाएगा, मैं अकाउंट में पैसा ट्रांसफर की हूँ। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि उसका एडमिशन हो जाएगा, आप मुझे पैसा ट्रांसफर करिए। हाँ, कि कल एडमिशन का डेट दे दिया है मैम, तो आप पैसा मुझे ट्रांसफर करिए। अच्छा, लेकिन एडमिशन हुआ उसका? नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। नहीं, और आपसे मतलब वो पैसा लेने के बाद वो फरार हो गए? हाँ। 22,000 रुपए उनसे ले लिए, बिल्कुल अफरा तफरी में कि आपके बेटे का एडमिशन हुआ, समझो मेरी बात हो गई है सीसीएल के जीएम से। भगवान जाने कौन जीएम, चलिए अगर वो भी मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को। और विभा भारती जी ने अपने बच्चे का भविष्य को देखते हुए 28,000 रुपए दे दिए। आगे विभा भारती जी ने क्या कहा ये भी सुनिए। मुझसे 15,000 कभी 20,000 की मैम मुझे जरूरत है, काइंडली आप मुझे हेल्प करिए, तो मैं हेल्प के ये से उसको मैं की, तो ऐसा मुझे उसने वापस नहीं किया। विभा भारती जी ने कहा कि समय समय पर शिव सुंदर साव को वो पैसे देती रही, कभी जरूरत के नाम पर, तो कभी कोई इवेंट करवा रहे हैं उसके नाम पर। इनके बच्चे उनके स्टूडेंट थे, और यही तो काम है इसका कि बच्चों के थ्रू, यानी बच्चे अगर आ गए आपके पास डांस सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए या और भी कोई कला सीखने के लिए, तो
उनसे उनके अभिभावक तक पहुंची और उसका जम के शोषण कीजिए। बाद में जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो इन्हें धमकी भी दिया गया। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उसके बाद उन्होंने मतलब आपसे कांटेक्ट किया या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया? बहुत कांटेक्ट किया मैम। लास्टली उसने किसी और नंबर से फोन करवा करके गाली गलौज भी करवाया उसने। ओके ठीक है, किसके नंबर से कॉल आया था आप मुझे बता सकती हैं? क्योंकि अब तो वो नंबर मेरे पास तो सेव नहीं है मैम इसमें। अच्छा, उन्होंने अपना नाम बताया था? उसने तो नाम कुछ भी नहीं बताया, उसने बस यही बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे शिव को कॉल करने की। कोई लेडी थी क्या? मैं उसको बोली कि क्या तुम शिव के बाप बोल रहे हो? अच्छा, तुम्हें औकात कैसा मुझे पूछने के लिए? अच्छा ठीक है, दूसरे पे मेरी झड़प काफी हुई थी। अच्छा, दूसरे नंबर से कॉल आने लगे। पता नहीं इनके सिंडिकेट में कैसे कैसे लोग हैं जो एक महिला को भी धमकी देते हैं। सोचिए कितना बड़ा केस बनता है इस पर। एक महिला को धमकाना कि भाई तुमने शिव को अगर फोन किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आप जरा सोच के देखिए कि भाई कहाँ तक मुनासिब है। यही नहीं बात यही खत्म नहीं होती है। और शिव सुंदर साव जी से पैसे लेने के लिए जब महिला ने फोन किया तो उनको धमकी तो मिले ही मिले। शिव सुंदर साव का एक सबसे सुंदर जो बात है वो ये कि ये व्यक्ति इतना सतर्क रहता है और इतना चालाक और इतना शातिर माइंडेड है कि कभी भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेता, गलती से भी नहीं। और ये पैसा सीधा जाते हैं इनकी धर्म पत्नी मीनू श्री के अकाउंट में, जिसका डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर। ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट में करवाए थे वो? मीनू, उनकी वाइफ जो मीनू श्री है उसकी वाइफ उसी के अकाउंट में। मीनू श्री के अकाउंट में? जी। मीनू श्री का क्या कहना भाई। हाँ, मीनू श्री भले ही टीचर हो, एक शिक्षिका हो जो लोगों को शिक्षा देती हो, लेकिन धर्म पत्नी तो शिव सुंदर साव जी की ही है ना। तो भला वो साथ क्यों ना दे। जब मीनू श्री से विवाह भारती जी ने बात किया कि भाई आपके अकाउंट में पैसे गए थे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाई पैसे टीचर ज्वाइन की है सर, मैं तो उसकी वाइफ को भी कॉल की। हाँ, मैं उसको बोली कि तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, तो वो बोलती क्या मैडम आप मुझसे बात करके दिए थे शिव को पैसा। मैं बोली मैं ये क्या नहीं होता कि तुम्हारे अकाउंट में फिर उसने लिया क्यों? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब तुम्हें पता नहीं था तो फिर तुम अपना अकाउंट उसको दी क्यों एक्सेप्ट कर रही हो उसके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो? तो उससे तो काफी ज्यादा झड़प हुई थी मेरी। फिर लास्ट में उसने भी मेरी नंबर यदि उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरे से पूछ के दिया था क्या? आपने मेरे से पूछ के पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया था क्या? अब बात ये होती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में कहीं से भी कोई रकम आ जाता है, अगर गलती से भी आ गया हो, तो वो सदमे में आ जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई हवाला का कोई केस बन जाए। लेकिन उनको तो सारा कांड मालूम है, तो फिर उनको ऐसा क्या, वो अपना आराम से पैसा अपने अकाउंट में लेती हैं। बाद में जब कंप्लेनर यानी कि जो भुक्तभोगी होता है, जो ठगा चुका होता है, वो जब उनसे फोन करके बात करता है, बोलता है कि मैडम पैसे मैंने आपके अकाउंट में दिए थे, तो वो बोलती है कि भाई आपने मेरे से पूछ के दिया था क्या? और यहीं पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं। यदि इसके बाद भी अगर अभियुक्त यानी जो व्यक्ति ठगी का शिकार हो चुका है अगर शिव को फोन करता है, तो शिव के शुभचिंतक लोग, शिव के सिंडिकेट के मेंबर लोग उन्हें फोन करके धमकियां देते हैं कि खबरदार शिव को कभी फोन मत करना। तो देखिए और सुनिए इस ऑडियो को और सावधान हो जाइए इस शख्स से, क्योंकि ये शख्स कहीं और नहीं, सरकार ने लगता है ऐसे लोगों के लिए कानून बनाना ही भूल गई, क्योंकि ऐसे लोग आपको शिव सुंदर साव ही नहीं और भी मिल सकते हैं, जिसका उद्भेदन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ करूंगा और किसी न किसी एक नए ठग से परिचय कराऊंगा। तो सुनिए इस ऑडियो को और हो जाइए सावधान, पहचान लीजिए इस शख्स को, शिव सुंदर साव की सुंदर लीलाओं से बच के। एडमिशन के नाम पे रांची के विवाह भारती जी को 50,000 रुपए का चूना लगाया। अरे ये शिव सुंदर साव अपने मित्रों को भी नहीं बख्शता है, खास करके रोज नए नए दोस्त बनाता है, उन्हें अपना पार्टनर बनाता है। और जैसे कि आप देखेंगे कि सैंडी का नाम बीच में आ रहा है, हम बात करेंगे ऋषि से भी और हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि किस प्रकार से उसने अपने ही पार्टनर ऋषि को भी कहीं का नहीं छोड़ा, उसको भी अच्छा खासा चूना लगाया।